पंडित ने पढ़ा कलमा, मेरे आका का करिश्मा। प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफानी नेटवर्क यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान, झारखंड। आज आपके सामने एक सहाबी पंडित का वाकया लेकर आए हैं दोस्तों। कैसे एक पंडित बन गया अल्लाह के नबी का सहाबी, कैसे एक पंडित हुआ प्यारे आका मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का दीवाना, कैसे उस पंडित ने पढ़ा आका का कलमा। क्या है पूरा वाकया दोस्तों, एक सनसनीखेज वीडियो आपके सामने लेकर आए हैं, जहां दोस्तों एक पंडित और प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दरमियान जो कुछ हुआ वो आज आपके सामने रखने जा रहे हैं दोस्तों। और वो पंडित जो सुल्तानुल हिंद ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती संजरी रहमतुल्लाह अलैह से भी पहले मुल्क हिंदुस्तान में आए, ख्वाजा से भी पहले वो कलमा पढ़कर मुल्क हिंदुस्तान में आए और कैसे छा गए दोस्तों। तो कौन था वो पंडित जिसने पढ़ा कलमा, वो कौन था पंडित जिसे सहाबी होने का शरफ हासिल है। तो चलिए दोस्तों, एक सनसनीखेज दिल को दहला देने वाला वाकया आपके सामने रखने जा रहे हैं, जिसको सुनकर यकीनन प्यारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का हर चाहने वाला मचल उठेगा। यकीनन दोस्तों, चूंकि मेरे सरकार की बात हो और दीवाना मचले ना, ये मुमकिन नहीं हो सकता है। अगर आप प्यारे आका के दीवाने हैं दोस्तों और इस वीडियो को देख रहे हैं तो या रसूल अल्लाह लिखकर कमेंट जरूर करें, साथ ही साथ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर ले दोस्तों। चलिए वीडियो का आगाज करते हैं। आज दोस्तों मुल्क हिंदुस्तान में बड़े बड़े ऐसे नेता हैं जो कि पंडित थे और पंडित थे, मठ थे, मठाधीश थे और आज नेता हो गए हैं। तो दोस्तों, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं, पंडित हैं, जिसको इस्लाम के बारे में बहुत कुछ मालूम है। आज योगी आदित्यनाथ जो कि उत्तर प्रदेश के सीएम हैं, वो भी गोरखपुर के मठाधीश हैं। साक्षी महाराज, साध्वी प्रज्ञा, बहुत सारे ऐसे नाम आज है दोस्तों जो पहले पंडित थे और आज कहां से कहां पहुंच गए हैं। उसी तरीके का दोस्तों एक पंडित जिसका नाम बाबा रतन हिंदी। जी हाँ दोस्तों, बाबा रतन हिंदी, ये वो बाबा रतन हिंदी हैं दोस्तों जो आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ज़माने में थे। और इनके उमर शरीफ के बारे में बताया जाता है कि जो बाबा रतन हिंदी थे वो उस वक्त जवान थे, बालिग थे और प्यारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का उम्र शरीफ अभी कम था, अभी कमसिनी के आलम में थे हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, बचपन के आलम में थे हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। दोस्तों, सबसे पहले मुल्क हिंदुस्तान के लोग अरब में जाकर व्यापार करते थे और इसी तरीके से बाबा रतन हिंदी के बारे में भी कहा जाता है कि वो भी अरब गए थे। तो जब अरब गए तो उन्होंने ये देखा कि एक बच्चा है जिसकी खूबसूरती इस कदर खूबसूरत है कि पहले इतना खूबसूरत कभी देखा नहीं था। जब इस पंडित ने उस बच्चे को देखा है, देख के उसके चेहरे पर वो फिदा हो गया है, उस बच्चे पर दीवाना हो गया है, नज़र हटती नहीं है। अब क्या था, बाबा रतन हिंदी उस बच्चे के पास जाते हैं। बच्चे के पास जाने के बाद ये कहते हैं, ए बच्चे, क्या मैं आपको आपके अपने कांधे पे उठा लूं और ये जो नहर है, ये जो पानी है, इस पानी से आपको पार करा दूं। मोहब्बत का अंदाजा इस कदर था क्योंकि उस चेहरे को देखकर बाबा रतन हिंदी फिदा हो गए थे। और दोस्तों, वो चेहरा किसी और का नहीं बल्कि अहमद मुख्तार का था। वो चेहरा किसी और का नहीं, हम सबके दिलदार का था। वो चेहरा और कोई किसी और का नहीं बल्कि प्यारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का था। अभी बचपन के आलम में थे हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। बाबा रतन हिंदी की नज़र पड़ी, नज़र पड़ते ही वो दीवाना हो गए। सामने पानी बह रही थी, जाते हैं बाबा रतन हिंदी, हुजूर को कहते हैं कि अगर आप चाहे तो मैं आपको इस पानी अपने कंधे पे उठा लूँ और इस पानी को पार करा दूँ। प्यारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बचपन के आलम में ही थे। बाबा को कहते हैं अगर आपको मुनासिब लगता है तो आप कर सकते हैं। बहरकैफ दोस्तों, आका की इजाज़त हो जाती है। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को बाबा रतन हिंदी अपने कंधे पे बिठाते हैं और बिठाकर पानी से पार कराते हैं। पार कराने के बाद दोस्तों उतारते हैं,
चेहरा हट नहीं रही है। जब मेरे सरकार को बाबा रतन हिंदी जो अभी कलमा नहीं पढ़े हैं, सरकार के चेहरे को देखकर दीवाना हो गए हैं। जब पानी से पार कराते हैं, कंधे पर बिठाकर उधर रखते हैं, सरकार जमीन पर उतरते हैं और बाबा रतन हिंदी के लिए दुआ करते हैं। वो कौन सी दुआ थी दोस्तों? तारीख मिलता है कि वो दुआ थी कि मेरे सरकार ने बाबा रतन हिंदी के लिए कहा कि अल्लाह तुम्हारी उम्र को दराज करे, अल्लाह तुम्हारी उम्र को दराज करे, अल्लाह तुम्हारी उम्र को दराज करे। यानी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने 3 बार बाबा रतन हिंदी के लिए दुआ किया कि अल्लाह तुम्हारी उम्र को दराज करे, अल्लाह तुम्हारी उम्र को दराज करे, अल्लाह तुम्हारी उम्र को दराज करे। इसका ये असर हुआ दोस्तों कि रब तबारक व तआला ने बाबा रतन हिंदी के उम्र को इस कदर दराज कर दिया कि उनका उम्र शरीफ हो गया 300 साल, पूरे 300 साल। फिर एक जमाना गुजरा दोस्तों जब शक्कुल कमर, जब प्यारे आका मोहम्मद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चांद के 2 टुकड़े किए, वो वाकया जो जहां से था उसने वहीं से देखा, जिसकी निगाह ऊपर पड़ी कि चांद 2 टुकड़े हो गए हैं। बाबा रतन हिंदी के बारे में भी कहा जाता है कि इन्होंने भी यहाँ से देखा था, भारत से उन्होंने भी चांद को 2 टुकड़े होते हुए देखा था। अब जब फिर एक बार वो गए कहीं व्यापार वगैरह में दोस्तों, तो अरब से कुछ लोग आए थे। उन लोगों से कहा कि क्या आप लोगों ने भी वो चीज़ देखा है जो हम लोगों ने देखा है? लोग कहे क्या? बाबा रतन हिंदी ने कहा कि चांद के 2 टुकड़े हुए। अरब के लोग थे वो, उन्होंने कहा कि हमने चांद के 2 टुकड़े होते हुए भी देखा है और जिसने चांद के 2 टुकड़े किया है उसको भी देखा है। अब बाबा रतन हिंदी के अंदर दोस्तों अजीब सी कैफियत हो जाती है। वो कहते हैं कि मैं उस चेहरे को देखना चाहता हूं जो चांद को 2 टुकड़े किया है। अब मेरे सरकार की तलाश में, आका की तलाश में रतन हिंदी फिर से अरब के सफ़र में चल जाते हैं। अभी मालूम नहीं था कि चांद के 2 टुकड़े कौन किए हैं। तब तक दोस्तों प्यारे आका मोहम्मद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके मक्कतुल मुकर्रमा से मदीनतुल मुनव्वरा आ गए थे। अभी लोगों को वो मदीना शरीफ में लोगों से मुखातिब हो रहे थे। बाबा रतन हिंदी आते हैं, बाबा रतन हिंदी की निगाह सरकार पे पड़ती है। वो हुस्न देखकर अजब सी कैफियत हो जाती है, लेकिन रतन हिंदी पहचान नहीं रहे थे। लेकिन मेरे सरकार ने एक नज़र देखा है रतन हिंदी को और देखकर पहचान गए। कहते हैं आओ आओ बाबा, लगता है आप पहचाने नहीं। रतन हिंदी मैं कोई और नहीं, मैं वही बच्चा हूं जिस बच्चे को आपने कांधे पर उठाकर पार किया था। फिर क्या था दोस्तों? वो सूरत देखा है, वो चेहरा देखा है, वही कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाते हैं। फिर कुछ दिन खिदमत में रहते हैं, फिर रतन हिंदी वहां से जाने लगते हैं। बाबा रतन हिंदी फिर हुजूर की खिदमत में रहते हैं और वहां से जाने लगते हैं। जब जाने लगते हैं तो मेरे सरकार कहते हैं रतन हिंदी कुछ मांगो। रतन हिंदी कहते हैं कि आप ही अपने जानिब से अता कर दीजिए कुछ। मेरे सरकार रब की बारगाह में हाथ उठाकर कहते हैं या अल्लाह इनके उम्र को दराज कर दे, दराज कर दे, दराज कर दे। यानी 3 मरतबा किया। फिर रब तबारक व तआला ने रतन हिंदी के उम्र को 300 सालों तक और दराज कर दिया। इस तरीके से पूरे 600 साल उनके उम्र हुए दोस्तों रतन हिंदी के। बाबा रतन हिंदी का मजार शरीफ दोस्तों बताया जाता है कि इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर के करीब बाबा रतन हिंदी का मजार मौजूद है, जहां आज भी अकीदत के साथ लोग जाते हैं।